अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए कॉर्न पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि मकई के पकोड़े बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और इसको बनाना बेहद आसान है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसको बनाने में और तकरीबन सारे इंग्रेडिएंट्स घर में मौजूद होते हैं। तो शाम की चाय पे मज़ेदार से पकोड़े बनाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप कॉर्न। ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं जो कैंस में मिल जाते हैं इजीली, जो कि फ्रोज़न भी मिल जाते हैं, वो भी आप लोग ले सकते हैं। और ये बिल्कुल गले हुए होते हैं। बस आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है हाथ से इस तरह से। बस इतना सा तोड़ लीजिएगा कि 1 के 2 या 3 टुकड़े हो जाएं। 20% ही मैश होने चाहिए ताकि पकोड़े के अंदर इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ना। तो देखिए बस इसको मैं हाथ से हल्का सा इसको मैश कर लूँगी। तो देखिए इसको मैंने मैश कर लिया इस तरह से। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो 1 अदद मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। और लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन 3/4 कप के बराबर, यानी कि 1 कप में से आपने 1/4 कप को माइनस कर देना, वो ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छे क्रिस्पी बन के तैयार होंगे पकोड़े। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को पहले आप हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाइएगा, इसका पेस्ट आपने थिक सा पेस्ट बनाना है पकौड़ों का। तो ये देखिए मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था, 1/4 कप के बराबर ही ऐड किया होगा। इसी के अंदर ये पेस्ट तैयार हो गया। देखिए इस तरह से हो जाएगा कुछ। और इसको हम काउंटर पे छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसके पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। और ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था कढ़ाई पे। तो देखिए ऑयल हमारा गर्म हो गया है। गर्म ऑयल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो छोटे छोटे साइज़ के मैं हाथ से डाल रही हूँ, आप लोग चाहे तो स्पून से भी इसमें ऐड कर सकते हैं ऑयल के अंदर इन पकौड़ों को, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। आजकल तो सर्दियाँ हैं, तो सर्दियों में तो इस तरह के गरम गरम से स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। तब एक तरफ से जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। और जब दूसरी तरफ से भी थोड़े से पक जाएंगे तो आपने इसको मुस्तकिल चमचा चलाते रहना है इस ऑयल के अंदर, ताकि इसके अंदर इवन कलर आ जाए। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको निकाल लीजिए। इसके बाद किसी भी सॉस के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं जिसके साथ आप लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये रेडी हो गए पकोड़े, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ये बहुत क्विक सा स्नैक है, आपका जब दिल चाहे बना के आप खा सकते हैं। तो देखिए इसका करीब से लुक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अच्छा, कॉर्नफ्लोर की वजह से बहुत क्रिस्पी बनते हैं ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट होते हैं ये। तो ये देखिए व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन टिक्का सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। इफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप लोग इसको अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं और हाईटीज़ और पार्टीज़ वगैरह में भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन लिया है 350 ग्राम के बराबर। बोनलेस चिकन है ये और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून।
लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। दही ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर विनेगर 1 टीस्पून। रेड फूड कलर ऐड करेंगे इसके अंदर। ज़रदा फूड कलर ऐड करेंगे 1 पिंच के बराबर। ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद आप लोग इसको चाहें तो आधा या 1 घंटे के लिए रख सकते हैं, मैरिनेशन टाइम है। और अगर टाइम नहीं है आपके पास इसको रखने का तो फ़ौरन से भी पका सकते हैं। तो इसको मैं फ़ौरन ही पका लूँगी। तो इधर पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल ऐड करने के बाद हम चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। बस इसको थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी पानी, तकरीबन आधा कप के बराबर। और पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी, ताकि इसमें चिकन भी हमारा गल जाएगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गलने में। तो आधा कप पानी मैंने ऐड कर दिया है। इसको अब मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। 10 से 15 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए पानी सारा ड्राई हो चुका है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और चिकन भी हमारा अच्छी तरीके से गल चुका है। अब कोयला जो है मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, इसको हम स्मोक दे लेंगे ताकि इसके अंदर टिक्का का अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। फॉइल का पेपर रखेंगे, कोयला रख दिया, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स। और इसको कवर करके मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। इतने में हम इसका एक मज़ेदार सा सॉस बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर मेयोनीज़। टमाटो केचप ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। सॉल्ट ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टीस्पून। और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये हमारा बहुत मज़ेदार सा सॉस बनके तैयार हो जाता है। और इसको बना के आप लोग रख भी सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया है। अभी सैंडविच बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे लोफ बन्स, और वो ले लिए हैं। बीच में से इसको मैंने कट कर दिया है। जो ये सॉस था इसको हम ड्रिजल कर देंगे इसके ऊपर दोनों साइड्स पे। सैलेड लीफ ले लेंगे, इसको मैंने कट कर लिया था, वो रख देंगे इसके ऊपर। और ये टिक्का के जो पीसेस थे वो रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आपने रख देने हैं। फिर मैं ऐड करूँगी इसके ऊपर बंद गोभी कटी हुई। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी सैलेड लीफ रख देंगे इसके ऊपर। और सॉस डाल देंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा ड्रिजल कर देंगे। इसके बाद इसको हम कवर कर देंगे। तो ये मज़ेदार से हमारा टिक्का सैंडविच रेडी हो जाएगा, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है। अफ्तार में बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और ये सिंपल सी रेसिपी आई होप आप लोगों को अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों को ये क्रिस्पी बॉक्स पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। बजट फ्रेंडली रेसिपी है, क्योंकि इसके अंदर मैं कोई चिकन वगैरह यूज़ नहीं करूँगी, ना ही कोई चीज़, ना ही मेयोनीज़ यूज़ करूँगी। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, एक अदद चॉप की हुई, और इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। जब ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा हम सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
इसको बस इतना ही पकाएंगे कि इसका मसाला जो है अच्छी तरीके से पक जाए, इसका एक कच्चापन निकल जाए। बस चंद सेकंड ही आपने इसको मिक्स करते रहना है और ये कुक हो जाएगा। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। उसको मैंने बॉईल कर लिया था और उसके बाद इसको मैंने चॉप कर लिया, छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया है। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। आलू ले लेंगे, 2 अदद आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। थोड़ा मोटा मोटा सा मैश किया है, हाथ से ही मैश किया था। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 1 टीस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद हो तो। मैंने नहीं ऐड करी हैं इसके अंदर। तो बस इसको मैं मिक्स कर रही हूँ, इसको हल्का सा बस आपने मिक्स करना है और ये हमारी फिलिंग जो है मज़ेदार सी रेडी हो जाएगी। और बस अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। रोल बनाने के लिए हमें ये पेस्ट बनाना होगा, जिसमें मैंने लिया है आटा और पानी के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया है, लई सी बना ली है इसको स्टिक करने के लिए। इसके बाद हमें समोसा शीट चाहिए होगी, ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। तो इसको हमने प्लस में रख देना है इस तरह से, क्योंकि हमें बॉक्स बनाना है। और सेंटर में हमने रखने हैं ये जो हमने फिलिंग बनाई थी वो तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर हम इस पर रख देंगे। अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिएगा, स्क्वायर के अंदर ही आपने स्प्रेड करना है। और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे, एक तरफ से कवर करेंगे और ये जो हमने लई बना के रखी थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। आप लोग चाहें तो अंडे के साथ भी इसको स्टिक कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ से कवर करेंगे, हल्की सी बस ये लगा देंगे और इसी तरह से हमने इसको कवर कर देना है चारों तरफ से। तो ये हमारा बॉक्स रेडी हो जाएगा इस तरह से। अब मैं इसी तरह से सारे बॉक्सेस बना के रख लूँगी और इनको बना के आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। सिर्फ 1 हफ़्ते के लिए ही फ्रीज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिनों तक फ्रीज़ नहीं करिएगा क्योंकि अंडा है इसके अंदर, तो अंडे को हम बहुत दिनों तक फ्रीज़ नहीं करते हैं। देखिए सारे बॉक्स पेटीज़ मैंने बना लिए हैं। अगर आपको इसको फ्रीज़ करना है तो आप इस तरह की कोई ट्रे ले लीजिएगा, उसके अंदर आपने इस तरह से अलग अलग रख कर इसको फ्रीज़ कर देना है। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, फिर आप किसी भी शॉपर में करके इसको रख सकते हैं। और इधर मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए बॉक्स पेटीज हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। आपको इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो जब एक तरफ हल्का सा कलर आ जाएगा तो आप इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है। जब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। मेरे पास बहुत कमेंट आ रहे थे चिकन के बगैर बनाना बताइए, मेयोनेज़ के बगैर बनाना बताइए, तो फिर उसके बगैर ही मैंने आपको ये बहुत सिंपल सी रेसिपी बनाना बताई है जिसको हर कोई ट्राई कर सकता है। तो देखिए ये रेडी हो गए। इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया था, आप लोग किसी चटनी के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चिकन बॉल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है और टी टाइम के लिए आइडियल रेसिपी है, बहुत जल्दी तैयार हो जाती है और इसको बनाते हुए आपको बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया था चिकन 250 ग्राम लिया था, उसको बॉईल करके मैंने श्रेड कर लिया है और श्रेड करने के बाद अगर आप इसको मेजर करेंगे तकरीबन 2 कप के बराबर है ये। और चिकन बॉईल करते हुए मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया था, जस्ट पानी के अंदर ही बॉईल किया है इसको। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर और नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार हो जाती है, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से सारे मसालों को चिकन के साथ। हल्का सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बॉईल कर लिया था, मीडियम साइज़ के आलू हैं। आलू हम इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं, इसकी बाइंडिंग के लिए ऐड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालने हैं हमने आलू और बहुत कम भी नहीं ऐड करने हैं, क्योंकि ज़्यादा आलू ऐड कर देंगे तो आलू का ही टेस्ट आएगा, चिकन का नहीं आएगा। क्योंकि हम लोग चिकन बॉल बना रहे हैं, जस्ट बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है इसको। और आलू ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से कि अच्छे से बस बाइंड हो जाए, इतना कि एक बॉल बन जाए अच्छा सा।
तो ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी है, बस इसके हम बॉल्स बना लेंगे। अच्छा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप छोटे या बड़े साइज़ के बॉल्स बनाएं। मैं अंडे के साइज़ के बना रही हूँ, या कोफ्ते के साइज़ के आप कह लें, मीडियम साइज़ के बॉल्स हैं ये बॉल्स बना लेंगे। और इस तरह से मैं सारे बॉल्स तैयार करके रख लूँगी अपने पास। तो देखिए सारे बॉल्स मैंने तैयार कर लिए हैं। इसके बाद हमें चाहिए 1 अदद अंडा। तो अंडे को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फिर हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लेक्स। तो कॉर्नफ्लेक्स को मैंने इस तरह थैली में डाला है क्योंकि इसको क्रम्स बनाना है हमें। और इस तरह से ये मैंने ले लिया, तकरीबन 1 कप के बराबर है। और इसको हम इस तरह से चूरा कर लेंगे हाथ से ही करना है, क्योंकि हमें थोड़े से बारीक चाहिए, थोड़े से मोटे मोटे से चाहिए, थोड़े से अनइवन से चाहिए ना। तो बस हाथ से ही मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा चूरा कर लिया। चाहे तो हैमर से भी आप इसको कूट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा। तो ये आधा कप मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, उसको हम डिप करेंगे अंडे के अंदर अच्छी तरीके से। फिर हम इस पर लगा देंगे ये कॉर्नफ्लेक्स। अच्छे से आपने कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है इसके ऊपर, हाथों के अंदर लेके हल्के हाथ से प्रेस करते करते आपने इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगा देना है। फिर इसके बाद एक और कोटिंग करेंगे इसकी अंडे की। ये देखें इस तरह से दोबारा से कॉर्नफ्लेक्स लगाएंगे इसके ऊपर। तो हमने कॉर्नफ्लेक्स की 2 कोटिंग्स करनी है इसके ऊपर, और आपने इसी तरह से हाथ में उठाना है इस बॉल को और हल्के हाथ से आपने इसको प्रेस करना है। तो इस तरह से सारे कॉर्नफ्लेक्स जो हैं पूरे बॉल्स पे अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। तो इस तरह से आपने बस इसको सारे कॉर्नफ्लेक्स को लगा देना है इसके ऊपर। अब मैं इसी तरह से सारे जो बॉल्स हैं उनके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स को लगा दूंगी, अच्छी सी कोटिंग कर दूंगी इसकी। तो देखिए सारे बॉल्स रेडी हैं और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था। इसे हमने फ्राई करना है। अच्छा, इसके अंदर सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो आप थोड़ा हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। और आप इसको जस्ट फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, 2 से 3 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं। लेकिन जब एक तरफ से हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद ही आपने इसको टर्न करना है। फ़ौरन से टर्न नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो ये खुल जाए। तो बस हल्के हाथ से आपने टर्न करना है इसको जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो। और ये बहुत मज़ेदार से बनते हैं। आप इसको हाई टी पे बना के रख सकते हैं, पार्टीज़ में भी बना के रख सकते हैं, चाहें तो अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं स्कूल के लिए। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है ये, बस इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हों घर में तो आप इसको जल्दी से बना सकते हैं। तो देखिए फ्राई हो गए, अब इसको मैं निकाल लूँगी। तो ये सारे मैंने निकाल लिए थे। आप इसको केचप के साथ, मेयोनेज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, या किसी भी डिप के साथ जो आपको पसंद हो। ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रंची होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, और इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं ऐड करे हैं। बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर आता है सारे मसालों का इसका, लेकिन बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और इसको ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर इंस्टाग्राम पे मुझे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं स्टोरीज़ पे लगाती हूँ सारी पिक्चर्स। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं, गर्मा गर्म सर्व करें आप चाय के साथ अपनी फैमिली को, और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। तो इस वक्त काफ़ी गर्म थे ये देखिए, आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा कितने यमी बने हैं ये। वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही कम वक्त में बनके तैयार हो जाती है। बच्चे बड़े सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि सभी की फेवरेट होती है। इसको आप डिनर्स में बना के सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो इसको एज अ इवनिंग स्नैक भी खा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल, और इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसी के साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन 250 ग्राम्स के बराबर, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ चिकन है ये। और इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको मैं पकाऊंगी। चिकन अपने ही पानी में गल जाएगा अच्छी तरीके से। तो देखें चिकन गल गया है। अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम कुटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। मसालों के साथ अच्छे से इसको पका लेंगे चंद सेकंड के लिए।
इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 6 टेबलस्पून के बराबर। इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ तो मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया, आप लोग चाहें तो नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं। डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, अगर आप लोगों के पास लाइट वाला है तो आप 1 टेबलस्पून ऐड कर दीजिएगा। विनेगर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे इसी के साथ अच्छी तरीके से। मैक्रोनी थोड़ी सी सॉसी बनाएंगे। अब इसके बाद इसके अंदर हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे, तो गाजर ऐड करेंगे इसमें आधा कप के बराबर, शिमला मिर्च ऐड करेंगे 1 कप, बंद गोभी ऐड करेंगे 1 कप और हरी प्याज इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर कटी हुई। इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, सिर्फ 1 मिनट तक कुक करेंगे। अच्छी सी खुशबू आने लगे वेजिटेबल्स की, और वेजिटेबल्स को आपने गलाना नहीं है, थोड़ा सा क्रंच रखना है इसके अंदर। तो सिर्फ मैंने 1 मिनट तक ही पकाया था। उसके बाद आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे और फिर मैं इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करूँगी। तो मैंने आधा पैकेट मैक्रोनी ले ली थी, उसको मैंने बॉईल कर लिया था, 80% तक कुक करा था उसको। अब इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद ये मैक्रोनी हमारी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अब इसके बाद आप इसको गरम गरम सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है और रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी घर में बनके तैयार हो जाती है, जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होती है। रेस्टोरेंट से ज़्यादा जायकेदार बनती है घर के अंदर, और ये बच्चे बड़े सभी खाना शौक़ से पसंद करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मैदा। तो इधर मैंने मैदा लिया है 1 कप के बराबर। इसमें हम ऐड करेंगे ईस्ट 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, शुगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, बटर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बटर ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जब बटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक अच्छा सा डो बना लेंगे। नॉर्मल सा डो बनाना है, ना ही ज़्यादा सख्त बनेगा ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया। अब इसको मैं रख दूंगी कवर करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए, इतने में ये राइस हो जाएगा। तो ये देखिए अब हम इसकी एक फिलिंग बना लेते हैं गार्लिक बटर की। तो इसके लिए हमें 1/4 कप के बराबर बटर चाहिए होगा, मेल्ट हुआ हुआ। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक ऐड करेंगे चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून के बराबर, बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरा धनिया 1 टेबलस्पून के बराबर, ये भी बहुत बारीक चॉप किया हुआ है मैंने। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ऑरिगेनो और थाइम 1 टीस्पून के बराबर, दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए रेडी हो गया है और 1.5 घंटा हो गया है डो को रखे हुए, तो ये अच्छे से राइज हो चुका है। अब हम काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये डो निकाल लेंगे और इसको हल्का सा हम नीट कर लेंगे। हल्का सा नीट करने के बाद फिर हम इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसको राउंड शेप में बेल लेंगे।
इधर मैं बड़े साइज़ की गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ। आप लोग चाहें तो इस रेसिपी से 2 साइज़ की भी बना सकते हैं। अगर छोटे साइज़ की बनानी है तो 2 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं बड़े साइज़ की बना रही हूँ। तो इधर मैंने एक पिज़्ज़ा पैन ले लिया है, उसको मैंने ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर मैंने इसको रख दिया है। अब ये जो हमने बटर का मिक्सचर बनाया था गार्लिक बटर का, वो हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरह से सेंटर में। अच्छे से आपने लगा देना है इसके सेंटर में इस तरह से, बस कॉर्नर्स ही छोड़े हैं मैंने। फिर हम थोड़ी सी ऑरिगेनो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। अब इधर ऐड करेंगे हम चीज़। तो इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, 1 कप के बराबर है मेरे पास। अगर आप लोगों के पास ये ना हो तब आप लोग इसके अंदर मोज़रेला और चेडर दोनों को मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर चीज़ ऐड कर दिया, कम या ज़्यादा आप लोगों की अपनी मर्ज़ी हो, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसको हमने इस तरह से टर्न कर देना है। ये डी शेप में बनती है ब्रेड। इसको हम लेबल कर लेंगे इस तरह से और आपने हल्के से इसको प्रेस कर देना ताकि ये स्टिक हो जाए। तो ये देखिए इस तरह से हमने हल्के से बस इसको प्रेस कर दिया है। उसके बाद जो इस हमारे पास ये मिक्सचर बचा हुआ था बटर का और गार्लिक का, वो भी हम इसी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। अच्छी क्वांटिटी में लगा दीजिएगा। ये लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हम स्प्रिंकल कर देंगे ऑरिगेनो, हाफ़ टी स्पून के बराबर। चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर थोड़े से। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर इस तरह से कट के निशान लगा देंगे। हल्के हल्के से निशान लगाइएगा। इसे हम कट नहीं कर रहे हैं, मतलब नीचे वाली जो लेयर है उसे कट नहीं कर रहे हैं, जो ऊपर वाली लेयर है बस उसी के ऊपर हम ये निशान लगा रहे हैं ताकि बेक होने के बाद इसको निकालना आसान हो, इसे कट करना आसान हो। उसके बाद हम इसको ओवन में रख देंगे बेक करने के लिए। तो ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, 10 मिनट के लिए प्री हीट किया था और इसको 180 डिग्री पे ही हम बेक करेंगे 20 to 25 मिनट्स के लिए। तो देखिए बेक होकर आ गया है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है ब्रेड। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा गरम गरम ही सर्व की जाती है, लेकिन थोड़ी सी ठंडी हो जाए 5 मिनट बाद ही आपने निकाल के फिर इसको सर्व करना है। तो देखिए जो हमने निशान लगाए थे, अब उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट ब्रेड बनके तैयार हुई है और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये ब्रेड। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ मेयो सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप बना के बहुत दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। पूरे मंथ के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं पूरे रमज़ान के महीने में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा चिकन। 300 ग्राम चिकन लिया था मैंने और उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। ये ऐड कर देंगे एक बाउल के अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैप्सिकम 1 कप के बराबर डाइस कटी हुई है। चेडर चीज़ ऐड करेंगे 1 कप। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टीस्पून। इसको मिक्स करेंगे हल्का सा। फिर इसके अंदर मैं मेयोनीज ऐड करूँगी 1 कप के बराबर। मेयोनीज ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हमें चाहिए होंगे ब्रेड के स्लाइसेस। तो यहाँ ये सैंडविच बनाने के लिए मैंने स्मॉल साइज़ की ब्रेड ली है। उसके अंदर ये मिक्सचर रख देंगे और इसको हमने स्प्रेड कर लेना है। अच्छी क्वांटिटी में लगा देना है इसके ऊपर इस तरह से। दूसरे स्लाइस से हम कवर करेंगे इसको। कॉर्नर्स को आपने अंदर ही कर देना है ताकि कॉर्नर्स इसके ख़राब ना हो। तो देखिए जो बाहर निकल रहा है मिक्सचर उसको आपने अंदर कर देना है इस तरह से। इसके बाद हम इसको रख लेंगे। इसी तरह से हम सारे सैंडविचेस रेडी कर लेंगे और इसकी कोटिंग के लिए हमें अंडा चाहिए होगा। इसके अलावा ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे और ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। इससे क्या होगा, ये सैंडविचेस सिक्योर हो जाएंगे और आप इसको पूरे मंथ के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र में रख के।
ये देखिए इस तरह से आपने कोट कर देना है। और ये रेडी है सैंडविच हमारा। अब इसको मैं ट्रे के अंदर सेट कर लूँगी। इसी तरह से मैं सारे सैंडविचेस रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे सैंडविचेस मैंने रेडी कर लिए हैं और ट्रे में मैंने इसको सेट कर दिया है। इसको मैं इसी स्टेज पे फ्रीज़ कर दूँगी। जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे फिर उसके बाद आप इसको किसी बॉक्स के अंदर रख सकते हैं। और अब मैं आपको एक सैंडविच फ्राई करके दिखा देती हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको या तो आप डीप फ्राई कर सकते हैं गरम तेल के अंदर, या फिर आप चाहे तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। यह आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो एक तरफ से हमने इसको फ्राई करना है। जब लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सैंडविच बनके तैयार होते हैं और ये इफ्तार टाइम के लिए बिल्कुल आइडियल सैंडविच हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इन सैंडविचेस को बना के आप काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे इसको निकालिए फ्रीज़र में से और डायरेक्टली फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, और ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, झटपट तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं दिखाना पड़ता है। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन चीज़ ब्रेड रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये झटपट से तैयार हो जाते हैं। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसे आप इवनिंग में बना सकते हैं, इवनिंग स्नैक के तौर पर बना सकते हैं, या अपने बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे चंद सेकंड के लिए। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बंद गोभी कटी हुई 4 टेबलस्पून के बराबर। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। गाजर ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून, उसको भी मैंने बारीक काट लिया था। हरी प्याज इसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून के बराबर। तो ये तमाम सब्जियां हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे हल्का सा। बहुत मामूली से फ्राई किया है, ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करिएगा। इसके बाद हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, क्रंची ही रहेंगी सब्जियां। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर। बॉईल करके श्रेड कर लिया था, इसको मैंने मोटा मोटा सा श्रेड किया है थोड़ा, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो बस इसको आपने हल्का सा ही मिक्स करना है। बस ये फिलिंग जो है इसकी रेडी हो गई है। अब इसको हम ठंडा कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम ब्रेड की तरफ। तो ब्रेड के मीडियम साइज़ के स्लाइसेस ले लिए हैं। इसके कॉर्नर्स जो हैं वो हम इसको काट लेंगे और इनको वेस्ट नहीं किया करें, इससे ब्रेड क्रम्स बना लिया करें। बस सिंपल सा इसको आपने ब्लेंडर में या फिर चॉपर में डाल के इसको पीस लेना है बारीक। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं। चाहें तो बेक करके इसको आप क्रिस्पी भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ब्रेड को मैंने कट कर लिया है और इसको हम बेल लेंगे इस तरह से। तो देखिए इतना पतला हो जाएगा। इसको आपने रोलिंग पिन से अच्छे से बेल लेना है। इधर हमें चाहिए होगा थोड़ा सा पानी इसको सील करने के लिए। तो कॉर्नर पे आपने अच्छे से पानी लगा देना है, एक ही तरफ लगाना है पानी। और इसकी जो फिलिंग हमने बनाई थी मज़ेदार सी, वो हम इस पर रख देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखिएगा फिलिंग, मतलब ओवरलोड नहीं करना है आपने। इसके बाद चीज़ ले लेंगे, मोज़रेला चीज़ लिया है मैंने, और वो हम इसके अंदर रख देंगे। चेडर मोज़रेला दोनों को मिला के लिया था और इसको इस तरह से रोल करके और इसको इस तरह से हमने हल्के से प्रेस करना है ताकि वो जो हमने पानी लगाया था उससे वो अच्छे से स्टिक हो जाए। थोड़ा सा पानी इस तरह से लगा लेंगे कॉर्नर्स पे और उसके बाद हमने इसको इस तरह से सील कर देना है, इसको बंद कर देना है। देखिए इस तरह से आपने डिप करेंगे हल्का सा तो सॉफ्ट हो जाएंगे इसके किनारे ब्रेड के, बहुत आसानी से इस तरह से सील हो जाएगा। और अब मैं इस तरह से सारे जो ब्रेड के रोल्स हैं वो बना के रख लूँगी। तो ये देखिए रेडी हो गया है। सारे रोल्स आपने इसी तरह से बना के रख लेने हैं। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं। अब इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे ब्रेड क्रम्स, और मैंने साथ में लिया है अंडा। 2 अदद अंडे लिए थे, इसको फेंट लिया था अच्छे तरीके से। पहले इसको अंडे में हमने डिप करना है, उसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। मैं इधर रेडीमेड ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो होममेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखें इसको आपने अच्छी तरीके से क्रम्स लगा देने हैं। हाथ से हल्के हाथ से इसको प्रेस कीजिएगा, अच्छे से लग जाएंगे। तो ये रेडी हो गया। अब इस तरह से मैं सारे रोल्स को रेडी कर लूँगी।
इधर आप इन रोल्स को क्रम्स लगाने के बाद फ्रीज़ भी कर सकते हैं, आसानी से ये फ्रीज़ हो जाते हैं। तो इधर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया था, अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे इस तरह से। और आपने सारे रोल्स को ऐड कर देना है कढ़ाई के अंदर। उसके बाद आपने इसको टच नहीं करना है, थोड़ा सा इस पर कलर आ जाए उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं। तो एक तरफ कलर आ गया था और उसके बाद मैंने इसको टर्न कर दिया है। तो देखिए फिर अब दोनों तरफ से जब इस पर कलर आ जाएगा अच्छा सा, तब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ कलर आ गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, आपने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। ऊपर से क्रिस्पी होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, चीज़ की जैसे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। करीब से इसका लुक देख लें, कितने मज़ेदार लग रहे हैं ये। मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ अंदर से, ये देखिए। और इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया है, केचप के साथ, आप लोग किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी पोटैटो वेजेस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं। ये खाने में बेहद मज़ेदार होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाना पसंद करते हैं। अफ्तार के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको टी टाइम पर बना के भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे 4 से 5 अदद आलू मीडियम साइज़ के। बस इसको मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया था, फुल बॉईल किया है इसको। और इसकी हम वेजेस कट कर लेंगे इस तरह से। तो देखिए छोटे साइज़ का आलू था तो मैंने 4 हिस्सों में इसको कट किया है, और अगर ये थोड़े बड़े साइज़ का आलू होगा तो मैं इसको 6 हिस्सों में कट कर लूँगी। इस तरह से आपने वेजेस इसके कट कर लेने हैं। अब इसका हम बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें आधा कप मैदा चाहिए होगा। इसमें हम ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून, हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग पाउडर हाफ़ टी स्पून के बराबर। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक इसका बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करिएगा पानी इसके अंदर। इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक नहीं होगा ये, ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा। मैं आपको दिखा दूंगी किस तरह से होगा ये। बस लम्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए बैटर रेडी हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ कितना थिक है। ये इतना थिक है कि वेजेस हम जिसके अंदर कोट करेंगे तो आसानी से इसके ऊपर अच्छी सी एक कोटिंग सी आ जाएगी। तो वेजेस हम इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से। उसके बाद एक एक वेजेस उठाएंगे हम और उसके बाद इसको हम ऑयल में डाल देंगे। ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। गर्म ऑयल के अंदर हम इसको डाल देंगे। आलूओं को हमें गलाना नहीं है, बस ऊपर की कोटिंग को ही पकाना है। तो आप थोड़ी हाई फ्लेम पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो सारी वेजेस मैं इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दूँगी ऑयल के अंदर, और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको कुक करेंगे। तो ये देखिए हमारी वेजेस जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं, इसका कलर अच्छा सा आ गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए वेजेस को मैंने केचप के साथ सर्व किया था। बहुत ही मज़ेदार बनती हैं और बहुत आसान सी रेसिपी है, झटपट से बनके तैयार हो जाती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाते हैं। इसको आप शाम की चाय पे बना के एंजॉय कर सकते हैं, चाहें तो इसको आप डिनर पे भी ले सकते हैं क्योंकि एक कंप्लीट मील है, या फिर इसको आप अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑयल। ऑयल मैंने लिया था 3 टेबलस्पून के बराबर। उसे एक पैन में ऐड कर देंगे, थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, जो कि मैंने चॉप कर ली थी। तो ये एक प्याज है, मीडियम साइज़ की ली थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, बस कलर चेंज होने तक ही इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, मैंने हाफ़ टी स्पून के बराबर, और इसको भी हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे।
फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। बोनलेस चिकन लिया है मैंने 250 ग्राम्स के बराबर। इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ मैंने कट कर ली हैं और इसको मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर हाफ़ टी स्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और आधे मिनट के लिए इसको हम पका लेंगे इस मसालों के साथ अच्छी तरीके से चिकन को। इतने में चिकन का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको पका लिया है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। तो ये मैंने टमाटर लिए थे 2 अदद मीडियम साइज़ के, उसको चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर हॉट सॉस, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा 1 टेबलस्पून। ये ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इतने में टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे और चिकन भी गल जाएगा। तो देखिए हमारी मज़ेदार सी फिलिंग जो है इसकी रेडी हो गई है। अब हम स्टोव ऑफ कर देंगे। पार्सल्स बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे टॉर्टिला रैप्स। ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे मेयोनीज़ या आप लोग कोई भी सॉस ले सकते हैं जो भी आप लोग खाना पसंद करते हैं, केचप भी लगा सकते हैं। तो ये लगा दिया है मैंने। इसके बाद हम इसके अंदर फिलिंग रख देंगे जो हमने बना के रखी थी मज़ेदार सी। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर इसमें रख दीजिएगा। फिर हम ऐड करेंगे इसके ऊपर स्वीट कॉर्न्स। अच्छा, वेजिटेबल मैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर रही हूँ, आप लोगों को जो पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं। और मैंने कैप्सिकम भी रख दी है थोड़ी सी इसके ऊपर, तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। लास्ट में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे चीज़। तो यहाँ पे मेरे पास है पिज़्ज़ा चीज़, वो तकरीबन मैंने 1/4 कप के बराबर इसके ऊपर ऐड कर दिया है एक पार्सल के अंदर। इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए इसको इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर देना है टाइटली। इसको इस तरह से रख देंगे। अब इधर मैंने एक पैन ले लिया है और उसके ऊपर मैंने ऑयल ऐड किया है थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के बराबर। अब ये पार्सल उठाएंगे, एहतियात से इसके ऊपर रख देंगे और इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। इतने में चीज़ भी अंदर से मेल्ट हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। जब एक तरफ से अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। इसको फ्राई होने में मुश्किल से 1 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसको मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो देखिए इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आपको हल्की फुल्की भूख लग रही हो तो आप लोग भी इसको बना के खा सकते हैं या फिर शाम की चाय पे भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।